तो हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, पढ़ाई करेंगे। सो गाइस, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हुक्स लॉ है। गाइस, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा हुक्स लॉ, बट यहाँ पे स्ट्रेस है। तो गाइस, जो हुक्स लॉ है वो स्ट्रेस और स्ट्रेन से रिलेटेड है। सो पहले हमें ये डिस्कस करना पड़ेगा, देन उसके बाद हम हुक्स लॉ चलेंगे और वो हुक्स लॉ हमें ईजिली समझ में भी आएगा। सो गाइस देखिए, जो स्ट्रेस है वो क्या है, पहले एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। तो गाइस, स्ट्रेस इज अ टाइप ऑफ फोर्स विच इज अप्लाई बाय मटेरियल और ऑब्जेक्ट टू एन एक्सटर्नल फोर्स इज नॉन स्ट्रेस। तो गाइस, स्ट्रेस एक टाइप का फोर्स है जो किसी भी टाइप के फोर्स को लगता है तो उसके अपोजिट में लगता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि देखिए, एक हमारे पास रबड़ की गेंद है। रबड़ की गेंद को हम प्रेस करते हैं, दबाते हैं। तो गाइस, जो रबड़ की गेंद है वो कोशिश करता है कि मैं अपनी ओरिजिनल शेप को मेंटेन कर पाऊँ, और वो भी एक इन्वर्सली यानी अपोजिट टाइप का एक फोर्स लगाता है। तो उसी को हम कहते हैं स्ट्रेस। जैसे कि आप हिंदी में देखिए, तनाव एक प्रकार का बल है जो वस्तु पर लगने वाले बल के विपरीत दिशा में लगता है, उसी को हम तनाव कहते हैं। सो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब गाइस ये देखिए, ये एक इमेज है। इमेज से आपको बेटर समझ में आएगा। ये दो टाइप के फोर्स लग रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट या मटेरियल के ऊपर। तो गाइज, ये जो F2 फोर्स है वो डायरेक्ट वो इन्वर्सली यानी इनके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, और वो ट्राई कर रहा है कि अपनी शेप को मेंटेन कर पाए। तो ये ऐसी स्ट्रेस होता है जिसमें दोनों टाइप के फोर्स लगते हैं। अब गाइज देखिए, स्ट्रेन के बारे में बात करते हैं। तो स्ट्रेन क्या है? तो गाइज, स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ चेंज लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट या मटेरियल को जब हम उससे फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स लगाने के बाद जो उसका शेप या साइज चेंज होता है, तो उसका रेशियो ओरिजिनल शेप या साइज़ का होता है, उसी को हम कहते हैं स्ट्रेन। फॉर एग्जांपल, आप ये डायग्राम देखिए गाइस, जैसे कि ये कंटेनर है। आप देख रहे हो कंटेनर है ये। कंटेनर पे फोर्स लगा, कंटेनर पे कोई फोर्स लगा, और फोर्स लगने के बाद इसमें जो कुछ एक्स्ट्रा एरिया इंक्रीज हो गया, तो ये जो है ना एक्स्ट्रा एरिया, इसी को हम कहते हैं डेल्टा एल अपॉन में एल। यानी ये डेल्टा एल का मतलब है कि जो उसके लेंथ में चेंज हुआ है, ये इसके लेंथ में चेंज हुआ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, इसी को हम कहते हैं स्ट्रेन। तो आई होप आपको स्ट्रेन भी क्लियर हो गया। अब गाइस, अगर आपको ये दोनों क्लियर हो गया, स्ट्रेस और स्ट्रेन, तो आपको ये इजीली, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो गाइस देखिए, जो हुक्स लॉ है ना वो क्या है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? स्ट्रेन के। वही हमारा क्या है, हुक्स लॉ है। इसका आप ये देखिए, एक फॉर्मूला है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये जो साइन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है। एंड गाइस देखिए, एक मिनट, हाँ गाइज देखिए, ये जो स्ट्रेस को हमने डिनोट किया, और ये गाइज ये जो ई है वो एक्चुअल में ई नहीं, इसको एप्सिलॉन प्रोनाउंस किया जाता है। और ये जो साइन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, जब हम इसको केस जब साइन हटाते हैं तो हमारे पास ये साइन आ जाएगा। इसको हम कहते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप ये देख रहे हो नीचे लिखा हुआ है, तो इसको हम ये प्रोनाउंस कहते हैं। तो कह सकते हैं कि जो ई है वो बराबर हो जाएगा इसके स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन के। सो गाइज, यही था हुक्स लॉ। आई होप कि आपको ये क्लियर हो ही गया होगा, क्योंकि बहुत ईजी था ये। सो गाइस, कैसा लगा आपको वीडियो, एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को भी। और गाइस, अगर कुछ स्टेप है इसमें अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूँगा। सो थैंक यू गाइस एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।